क्या है तेरा फैसला? तू गौरी को इस घर की इज्जत बनाकर लाएगी या मैं यही अपने आप को आग लगा लूं? बोल। अगर ये औरत झूठी होती तो इस तरह सबके सामने ये अपने आप को आग लगाने की धमकी नहीं देती। मुझे इसकी बात में सच्चाई दिखाई दे रही है। राजरानी जी, आपको ये तो पता होता नहीं कि आपका बेटा कहाँ जाता है, क्या करता है। तो आपको इस बात का भी पता नहीं होगा ना कि आपके बेटे रुद्र ने ये हरकत की है या नहीं। पर आप ही मुझसे ये कहने आई थी ना कि नशे की हालत में रुद्र इसी मामले में कुछ कहना चाहता था, इसीलिए इस मामले को जल्द से जल्द निपटाइए। मैं इस मामले को सुलझाने को तैयार हूं। नहीं माँ, अब कुछ ठीक नहीं होगा। रुद्र ने पागलपन की सारी हदें पार कर दी, इसलिए आज के बाद इस घर में उसके बारे में कोई बात नहीं होगी। कितनी कोशिश की मैंने उसे सुधारने की, लेकिन आज महसूस हुआ कि मैं अपनी जिंदगी भूलकर उसे सुधारने में ही लग गई और उसमें भी हार गई। इतने सारे पैसे मैंने तो जिंदगी में नहीं देखे। ये तो पहली किश्त है। ऐसी किश्तें हर महीने तुम्हारे घर पहुंच जाया करेगी। बस आज के बाद गौरी को इस हवेली की बहू बनाने के बारे में सोचना भी मत, वरना बस मैं समझ गई मुझे क्या करना है। सब? हाँ? अरे इतने पैसे कहाँ से हैं आपके पास? मैंने कमाए हैं अपनी आवाज का जादू बिखेर के। तुझे क्या? आवाज का जादू या दिमाग का जादू? ये पैसे मुझे राजरानी ने दिए अपना मुंह बंद रखने के लिए। और तो और वो सारी जिंदगी हमारा खर्चा चलाने को तैयार है। बस उसकी यही शर्त है कि ये बात बाहर नहीं निकलनी चाहिए। क्या? मैं तो इंसाफ मांगने गई थी, उसने इंसाफ पैसों से किया, तो मैं क्या कर सकती हूँ? एक काम कीजिए। नहीं, मैं बताती हूँ आपको। आप एक काम कीजिए, आप मुझे भी कहीं बेच आइए। बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे आपको। अरे क्या रोक रहा है आपको? बेच आइए ना मुझे। खबरदार जो तूने मुझसे ऐसी बात की दोबारा। मैंने तुझे इस दिन के लिए नहीं पाला कि तुझे बेच आऊं। चले जो कर रहे कर। किस लिए बुलाया मुझे? ये पैसे किस लिए दिए मुझे? ये पैसे तुम्हारी माँ जी ने कल रात को मेरी नानी को दिए थे, तुम्हारी गलती छुपाने के लिए। हम लोग गरीब जरूर हैं रुद्र, जीने के लिए पैसों की जरूरत हमें भी है, लेकिन उसके लिए हम अपना आत्मसम्मान नहीं बेचते। और वैसे भी अब कल का दिन मेरी जिंदगी का ना तो कोई हिस्सा है और ना ही तुम। जब पति पत्नी अपने झगड़े को आपस में नहीं सुलझा पाते तो ससुराल वाले और मायके वालों को ही कुछ करना पड़ता है। इन दोनों को मिलाने के लिए हमें ही कुछ करना पड़ेगा। तो आज शिव जी के सामने उनके आशीर्वाद से रुद्र और गौरी को मिलाने का हमारा मिशन शुरू करते हैं।